जटायु के बलिदान की कहानी मोटिवेशनल स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में केरल में एक जगह जिसे मूल रूप से जटायु मंगलम कहा जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प किंवदंती है। इसे अब चद्यामंगलम कहा जाता है, जिसका नाम भारतीय महाकाव्य रामायण के एक पक्षी जटायु के नाम पर रखा गया है, जिसके पंख रावण ने काट दिए थे। जब रावण सीता देवी को लंका ले जा रहा था तो जटायु ने उसे रोकने की कोशिश करके अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ की चट्टानों पर जटायु की अंतिम सांस के दौरान उनकी चोंच के निशान और भगवान राम के पैरों के निशान की अद्भुत नक्काशी है। चित्रित चित्र कहानी को दर्शाते हैं और पक्षी की भक्ति और उसकी पूजा की वस्तु के प्रति सर्वोच्च बलिदान को दर्शाते हैं। भारत का महाकाव्य रामायण जो भगवान राम की कहानी है, जटायु नामक पक्षी गिद्ध के बलिदान की कहानी बताता है, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और जानता था कि भगवान राम मानव रूप में उनके अवतार थे। जब सीता गायब मिली तो राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में उनकी तलाश शुरू कर दी। वास्तव में उसका अपहरण कर लिया गया था और रावण लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब सीता को रावण अपने उड़ने वाले रथ में ले जा रहा था तो उसने अपने सभी वनस्पतियों और जीवों के साथ जंगलों की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रकृति ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन वास्तव में कोई मदद नहीं कर सका। इस समय जटायु एक वृक्ष की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। उसने सीता की अपील सुनी और तुरंत पेड़ से उड़ गया और रावण के हवाई रथ के करीब आ गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण बहुत गुस्से में था और सुनने के मूड में नहीं था। तब जटायु ने अपनी शक्तिशाली चोंच और पंजे से उस पर हमला किया। रावण द्वारा अपहरण के कुकृत्य को विफल करने के लिए जटायु और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जटायु ने रावण के कुछ हथियारों को नष्ट कर दिया और उसे अपने रथ के साथ पृथ्वी पर ले आया। लेकिन इससे रावण और अधिक क्रोधित हो गया और उसने पक्षी पर तीर चलाया और अपने खंजर से उसके पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सका और गाउन से भी टकरा गया। सीता उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन रावण उन्हें फिर से अपने हवाई रथ में ले गया। संपाति जटायु का भाई था। अपने कबीले के एक व्यक्ति से अपने भाई बहन की दुर्दशा के बारे में सुनकर वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। उस मनहूस दिन पर सूरज बहुत झुलसा देने वाला था। जटायु घायल पड़ा हुआ था और शीघ्र ही मर जाएगा। संपाति ने उसे बड़े पंखों से ढक दिया ताकि वह अपने अंतिम क्षणों में सहज रहे। राम और लक्ष्मण जल्द ही मार्मिक दृश्य पर पहुँचे। बड़ी मुश्किल से जटायु ने अपनी कहानी बताई। राम को अपहरण और रावण जिस रास्ते से जा रहा था उसके बारे में बताया। इससे उन्हें सीता को वापस लाने के लिए उनके ठिकाने को समझने में बहुत मदद मिली। इस प्रकार जटायु पहला मुखबिर था। ऐसा माना जाता है कि संपाति के पंख इतने झुलस गए कि वह दोबारा उड़ नहीं सका। यह कहानी का एक संस्करण है। हालांकि जटायु की मृत्यु हो गई और राम के स्पर्श से उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिली। इस प्रकार भक्ति और बलिदान की गौरव गाथा का अंत हुआ।